हेलो स्ट्रगलर्स, दोबारा से लेके आ चुका हूँ मैं अपनी लाइफ डायरी या फिर कहूँ मैं अपनी डियर डायरी। तो ये मेरे फ्यूचर सेल्फ के लिए है जो कभी 80 साल 90 साल तक अगर मैं जिया या फिर बुढ़ा हो गया तो कभी ना कभी बुढ़ा तो सबको होना है। तो ये कहानियाँ तब सुना करूँगा मैं अपने पास्ट लाइफ की। मैं उस समय कैसा था, क्या करता था, क्या नहीं करता था। तो हाँ, आज तारीख पहले नोट कर लेते हैं। पहले आज है, वाह सही चल रहा था यार। सिर्फ 11:11 हो रहे थे, पर अब 11:01 हो चुके हैं। तो हाँ, मज़ा आया आजकल। क्या हुआ? कुछ नहीं। वेडनेसडे आज 18 सितंबर 2024। कुछ करने को नहीं है। आजकल मैं तैयारी कर रहा हूँ एक और सब्जेक्ट की, एक और कुछ कंपटीशन लेवल की। पता नहीं तेरा दिमाग क्यों घूमा। आज तुझे मैं आराम से बताता हूँ, आज ठहर के बताता हूँ कि ज़िंदगी में क्या क्या कंपटीशन के एग्ज़ाम तूने क्या करते हैं प्रिपेयर किए हैं। क्रैक तो एक नहीं कर पाया, क्वालिफाई तो एक नहीं कर पाया अभी तक। तो सबसे पहले तू अपनी स्टार्ट होती है ज़िंदगी का पहला पन्ना जब तूने 10th में, जब तेरा 10th था। बोर्ड्स दिए, CBSE से पढ़ा हूँ मैं भी। तो 10th में बोर्ड दिए, मज़े मज़े में सब कुछ की तरह। वैसे मज़े मज़े में तो नहीं, पर मैंने सोचा था कि मैं 10वीं के बाद जब 11वीं में जाऊंगा तो मैं लूँगा सब्जेक्ट बायो। ले ली अपनी बायो ने फिर हमारी ले ली। मतलब ऐसा कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं था, मुझे बचपन से साइंस पसंद थी। तुम्हें पता ही होगा कि ये धोखा होता है जो सब बच्चों को ऐसा लगता है। बस और सब्जेक्ट में से ज़्यादा मुझे साइंस में मार्क्स मिलते थे, तो मैंने भी सोचा चलो यार क्यों नहीं इसी में ट्राई किया जाए। और बायो थोड़ी सही लगती थी, तो हो जाते थे चीज़ें, समझ में आती थी। तो हाँ, हमने भी सोचा चलो ठीक है इसी में ट्राई मारते हैं। फिर सोचा 2-3 कुछ वेब शो देख लिया या वेब सीरीज़ देख ली, या फिर थोड़ा 2-3 मोटिवेशनल वीडियो सुन ली कि डॉक्टर बनना है। वही हो गया, डॉक्टर बनना है। यही गड़बड़ हो गई ना, यही तो मात खा गए लौंडे। अब हमने सोचा चलो यार करते हैं बढ़िया से। उस समय हाँ, इतना पुराना तो नहीं हूँ मैं कि मैं AIPMT देता था या PMT देता था, मतलब नीट का ज़माने का हूँ मैं भी। तो हाँ, नीट देता था। नीट की सोचा मैंने कि चलो 10वीं के बाद पता था मुझे नीट क्या होता है, नीट देना है या नहीं देना है। पर पता नहीं क्या हुआ, 10वीं के बाद जैसे 11वीं में कदम रखा। मैं ये नहीं कहूँगा कि यार सब्जेक्ट ने थपेड़े मारे मुँह में और हम सुन्न हो गए, ऐसा नहीं। पता नहीं क्या हुआ, किसी चीज़ में मन नहीं लगा, ना फिज़िक्स ना केमिस्ट्री ना बायोलॉजी। फिज़िकल एजुकेशन तक छोड़ो यार, हमारे स्कूल में उतना गजब चीज़ें थी भी नहीं कि फ़िज़िकल एजुकेशन हम कुछ वो करें। तो हाँ, यही किया। पता नहीं 2 साल कैसे बीते, क्या फूक के हमने वो 2 साल बिताए। तुमने तो 2 साल ऐसे ही बिताए होंगे ना कि मज़े किए होंगे, ऐश किए होंगे, क्या पता अपने तुमने लाइफ में, हो सकता है, मुझे नहीं पता तुम्हारा। पर मेरा तो कुछ ऐसा ही था। पता नहीं कहाँ निकला वो 2 साल। होता ना ऐसे, रात को सोए सुबह उठे, अरे इतनी जल्दी सुबह कैसे हो गई, वैसे ही हुआ। 2 साल गायब, कुछ नहीं पढ़ा। बेसिक तो लग गए, बेसिक के भी। नीट का एग्ज़ाम 12वीं के बाद, नीट का एग्ज़ाम देने की सोची। बहुत महीने मिले भाई, बीच में कोरोना आ गया था 2020, लॉकडाउन लग गया, नीट का एग्ज़ाम हो नहीं पाया। हम तभी भी जॉइंट क्या कह रहा हूँ, मतलब तभी भी हम फूक के बैठे हैं। ऐसा कोई फूकता नहीं हूँ मैं कह रहा हूँ तुझसे कि पता नहीं कहाँ गया वो साल। शायद 8 महीने मिले थे, मुझे ढंग से याद है नहीं, पर मेरे हिसाब से 8 महीने से अप्रॉक्स एक्स्ट्रा जो 8 महीने मिले हमें, वो 8 महीने भी पता नहीं कहाँ गए भाई। तुम सोच रहे होंगे कि अगर कोई दूसरा बंदा ये सुन रहा है, तुम सोच रहे होंगे कि भाई ये बंदा तो ख़त्म है। हाँ यार, तुम सही सोच रहे हो, ये बंदा ख़त्म ही है। हाँ, तुम्हें सोच सकते हो 8 महीने एक्स्ट्रा मिले थे, जीवन दान मिला था हमें 8 महीने का। पर क्या करें, नहीं कह सकते यार इस चीज़ को। ही बड़ा कहूँगा रिग्रेट है या गिल्ट है, अभी वो भी नहीं है। अभी सब नॉर्मल चल रहा है, इस वजह से गिल्ट नहीं है ना। क्या पता फ्यूचर में कुछ अच्छा नहीं हुआ तो रिग्रेशन और गिल्ट के बोझ के नीचे हम कभी मर जाएं। पर ऐसा होगा नहीं, होगा अब देखेंगे यार, आगे देखेंगे।
तो क्या कह रहा था मैं, हाँ नीट का एग्ज़ाम था, 8 महीने एक्स्ट्रा मिले। जब 8 महीने के बाद पेपर हुआ, उन 8 महीनों में जो भी पढ़ा या फिर पढ़ा भी नहीं पढ़ा, सब एक ही बराबर था। 8 महीने बाद जब एग्ज़ाम हुआ, लॉकडाउन के बाद जब खुला लॉकडाउन हल्का फुल्का, हम पेपर देने गए, बढ़िया सी चेकिंग हुई, हम अंदर गए, पेपर दिया। रिज़ल्ट तो छोड़ो, तुम्हें रिज़ल्ट के बारे में क्या ही बताऊँ, कोई इतना गलत कैसे हो सकता है वाला डायलॉग नहीं है, सुपर 30 का, हाँ वही था मेरे साथ भी। तो हाँ, उसमें हमने एग्ज़ाम दिया, वो ख़त्म, पता नहीं क्या, गया वो तेल लेने, घर आए, वही ज़िंदगी नॉर्मल की लाइफ। फिर हमने अपने कॉलेज गए, वहाँ ग्रेजुएशन कंप्लीट की, अब पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की। क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं। अब सोच रहा हूँ मैं यूजीसी का पेपर निकालते हैं। बीए क्या होता है कॉलेज में, बीए, बीएससी, बीएड, इन चीज़ों को तो छोड़ो। ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, उस समय सोचा अब हम करेंगे कुछ बढ़िया लेवल की तैयारी। क्या, छोटी लेवल की सोची ही नहीं भाई कभी ज़िंदगी में। ये मेरा घमंड नहीं है भाई, तू फ्यूचर सेल्फ ये सोच, पता नहीं क्या है ज़िंदगी में, ऐसा ही चल रहा है। हमने सोचा अरे छोड़ो यार, ये जो थोड़े जो क्या कहते हैं कलर के पेपर होते हैं ना, हमने सोचा छोड़ो यार ये नहीं करते हैं। और मेरी सही बताऊँ मैथ्स उतनी अच्छी भी नहीं है, तो मैंने कहा कभी उसमें मैथ्स में हमेशा ऐसा सोचता था कि हाँ हो जाएगी और हो ही गई। और कभी उसमें मैंने अपना 1% दिमाग खर्च नहीं किया कभी मैथ्स में, करने की भी नहीं सोची मैंने मैथ्स। मुझे पता भी नहीं है कि शायद उस चीज़ को मैं कर पाता, पर रहने दो, इसी में डूब गए। अब सोचा कि चलो कौन सा एग्ज़ाम है, ऐसे पॉइंट आउट करते हैं। वैसे सच बताऊँ, मुझे छोटे एग्ज़ाम या फिर छोटे नहीं कहेंगे, जो क्लर्क लेवल के होते हैं, जिस ऑफिसर रैंकिंग एग्ज़ाम नहीं होते, मैं उसको इसलिए भी नहीं देता था क्योंकि बहुतों में तो मैथ्स आती थी। ये मेरा असली राज है, तो जो मैं बता रहा हूँ फ्यूचर सेल्फ अपना, उसे मैथ्स आती थी, इसलिए कहा छोड़ा रहने दो। तब सोचा एक उम्मीद दिखी हमें, क्या, किसकी, यूपीएससी की। सोच रहे हो तूने ऑफिसर लेवल के एग्ज़ाम से नीचे नहीं सोचा, सीधे यूपीएससी सोच ली। अब देते हैं यूपीएससी का एग्ज़ाम। उसमें मुझे पहले पता था कि मैथ्स नहीं आती है, अभी भी नहीं आती, पर वो सीसेट का पेपर हो जाता है तो उससे गड़बड़ हो जाती है। अब जब मुझे पहले बाद में पता चला कि सीसेट का पेपर है, तो सोच रहे हो मैं अभी भी घबरा रहा हूँ उस चीज़ को देने से थोड़ी बहुत। वही जो हर एस्पिरेंट करता होगा, एस्पिरेंट नहीं कहते इन्हें भाई, इसको कहते हैं वही माल फूक के सोना। वही हमने भी वही किया उस समय, मतलब माल फूका नहीं भाई, ये एक खाली एक तो जो वो दे रहा हूँ मैं, अपना सिनोनियम दे रहा हूँ उस चीज़ का। मतलब था ये कि हमारे साथ हुआ ये, हम कर क्या रहे थे, हमने यूपीएससी की अब तैयारी कर दी, थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी, ज्योग्राफी पढ़ी, ऊपर की, थोड़ा जो कोई जो टॉपिक सही लगते थे वो थोड़ा डीप पढ़ा, और थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ना शुरू कर दिया। यूट्यूब चैनल खगा ले, ये किया वो किया, सही लग रहा था। शुरुआत में तो मज़े आए, बाद में सोचा यार हो जाएगा, ऐसी चीज़ें करने लग गए। बाद में उससे ही मन उठ गया। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद समझ में आया, अभी भी समझ में नहीं आया, मैं वो ऐसे ही भर रहा हूँ। यूजीसी का जो पेपर होता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट एग्जामिनेशन, देखो फुल फॉर्म तक पता नहीं है। CSCR जैसे इन जो क्या होते हैं, प्रोफेसर लेवल के एग्ज़ाम और साइंटिस्ट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, ये देने की सोचने की बारी आ चुकी है अब हमारी। समझ रहे हो कहाँ से कहाँ पहुँचा ज़िंदगी, कहाँ बायो की बैकग्राउंड था CSCR में पहुँचे, कहाँ बायो का एग्ज़ाम था यूपीएससी में, कहाँ बायो का एग्ज़ाम था नीट लेवल की सोची थी, कहाँ जाके इंसान पटका है। तू बता फ्यूचर सेल्फ कि तू क्या बना फ्यूचर में। और भाई तू कुछ ना कुछ तो बन ही जाना यार, वरना अगर तू फ्यूचर में, अभी तक तो शायद रिग्रेशन नहीं होते होंगे, गिल्ट नहीं होता होगा, क्योंकि अभी भी हम ऐसी हवा में सब चीज़ें कर रहे हैं। पर बताऊं तुझे, अगर तू फ्यूचर में कुछ अच्छा नहीं बन पाया, ये भी बोल किससे रहा हूँ मैं, अपने प्रेजेंट से फ्यूचर को बता रहा हूँ। प्रेजेंट तो अच्छा हो जाए पहले, तभी तो फ्यूचर अच्छा होगा। तो अपने पास्ट को गाली दे रहा होगा, और मैं अपना प्रेजेंट अपने पास्ट को गाली दे रहा हूँ। ये साइकिल हमेशा ही चलते रहेगी लगता है मुझे। तो हाँ, मैं क्या कह रहा था, यही कि अगर रिग्रेशन नहीं झेलना है, गिल्ट नहीं झेलना है आगे जाके फ्यूचर में इन चीज़ों का, तो भाई तुझे मैं बता देता हूँ, वो चीज़ें मत करना। मैं खुद को ही समझा रहा हूँ, अभी अपने प्रेजेंट को ही समझा रहा हूँ कि कुछ बढ़िया सी नौकरी कर लेना अच्छी खासी,
जिससे कि तुझे अपने, जब तू कभी पीछे देखेगा अपनी लाइफ को, तो ये रिग्रेशन ना करे कि भाई तुझे शायद डॉक्टर बनना था। तुझे एक और बात, तूने तो 10वीं या 9th में सोचा था कि चलो डॉक्टरी करते हैं, बायो लेते हैं, अच्छी चीज़ लग रही है। पर उससे पहले क्या, उससे पहले बताऊं तुझे एक गजब की बात। उससे पहले तेरे साथ क्या हुआ, तूने सोचा था तू इंजीनियरिंग करेगा, तुझे मैकेनिकल में जाना था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी थी, IIT से पढ़ना था। सोच रहे हो ख्वाब तुम्हारे इतने बचपन में मैंने सोचे थे, 7वीं 8वीं में वो सोचा होगा मैंने। और उससे पहले बिजनेसमैन बनने की सोची थी। अरे बिजनेस में कमाएंगे पैसा, वो तो अभी भी लगता है मुझे कि अभी भी शायद बिजनेसमैन बन जाना चाहिए। सोच रहे हो बंदों के ख्वाब, लौंडों के ख्वाब कहाँ कहाँ नहीं पहुँचे हैं। क्या क्या चीज़ें देख ली और क्या क्या सोच लिया। कभी अपनी ये चीज़ें सुनूंगा तो पता चला ठहाके मार के हंसूंगा। डियर डायरी में ऐसी बातें लिखनी भी शायद नहीं चाहिए, जो ज़्यादा ही गजब बातें होती हैं कुछ कुछ। तो आज मन किया मेरा बस ऐसी कुछ बोलने का। तो ये छोटा फ़ोन का ये क्या है, माइक उठा के बोलना शुरू कर रहा हूँ मैं। और कुछ मेरा मोटिव नहीं था ऐसा कुछ भी बोलने का। पता नहीं फ्लो में मैंने तुम्हें क्या क्या राज की बात बता दी अपनी, मुझे खुद नहीं पता। हाँ, और लाइफ में क्या चल रहा है आजकल? कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, सब नॉर्मल चल रहा है। नॉर्मल तुम्हें पता ही होगा नॉर्मल का क्या मतलब होता है। सुबह उठे, खाना खाओ, गाली खाओ, सो जाओ, यही होता है नॉर्मल। तो मिलते हैं कभी कहीं ना कहीं, किसी मोड़ पे, किसी राह पे।